30 दिन तक हमारा BMW डिस्ट्रप्शन जो स्मॉल केस हमने जो कल लॉन्च किया है वो ओपन रहेगा, वैलिड रहेगा। उसके बाद ऑब्वियसली प्राइस हाइक होगा और उसके बाद हम इसको करेंगे। और अब दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इट्स जस्ट नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट, बिकॉज इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट डील्स विद मच बिगर थिंग्स। तो कई बार क्या होता है, पुराने हिस्टोरिकल एविडेंसेस से हम अगर देखेंगे, एक ओवर रिएक्शन वाली बात होती है। तो आज से अगर 1000-2000 साल पहले हम देखें, जब लड़ाइयाँ होती थी, जब हाथियों के साथ लड़ते थे लोग, तो हाथी को मल्टीबेरीज और वो सब पिलाया जाता था फर्मेंट करा के, तो वो वाइन टाइप फील आती थी। और फिर हाथी जब जाता था मैदान के युद्ध करने में मैदान में, तो उस समय वो हाथी पागल होकर लड़ता था। तो इसीलिए उनको हाथी को एक टाइप का डोज दिया जाता था, अल्कोहल समझो या कुछ भी, उसके बाद वो लड़ता था, बिकॉज ओवर रिएक्शन उस समय जरूरत होती थी। एक हाथी को अगर आप लड़ा रहे हो तो यू हैव टू लेट दैट एलिफेंट बिहेव लाइक अ मैड एलिफेंट, तभी वो होता है। लेकिन ये जोश और होश का जो लिंक है, ये शेयर बाजार में तो अलग रहता है, वॉर के बाजार में भी ये बहुत चेंज हो गया। आज से 200 साल पहले जब नेपोलियन निकलता था फ्रांस से, एक एक करके देश को कैप्चर करता था और एक एक करके सबको खत्म करता था, उस समय बोलते थे, फ्रेंचमैन जो है इलान वर्ड बोलते यूज करते हैं इसको, ELAN बोलते, बहुत जोश से लड़ते थे, बहुत होश में रहते थे वो, लेकिन होश से ज्यादा उनका जोश चलता था। तो जब ये सिचुएशन बनती थी, अगर आप पुराने जमाने का देखें, जब भी हम हर वक्त सुने कि हमारे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा डायनेस्टी को पूरा एक अकेले खड़े होकर पूरा औरंगजेब को उन्होंने आई टू आई देखा, तो वो अगर आप देखेंगे वो भी जोश का खेला था। क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इतने स्ट्रांगली अगर वो लड़ रहे हैं तो उनकी सेना में एक जोश आता था कि हाँ यार हम भी लड़ेंगे। शेयर बाजार की बात 2 मिनट बात करेंगे, पहले इस कॉन्टेक्स्ट को हम समझे। बट एज टाइम ग्रू बाय, जैसे समय समय निकलता गया, ये जोश का जो एलिमेंट है कम होता गया। तो 1814 में शायद नेपोलियन ने अपना शुरू किया था अटैक करना एक एक करके, और 1870 में एक फ्रेंच रशियन वॉर हुई थी जिसमें फ्रांस को बड़ी जोर की मार पड़ी थी। फिर फ्रेंच ने सोचा कि हम जोश खो दिए हैं, तो अगले 44 साल तक 45 साल तक वर्ल्ड वॉर 1 तक फ्रेंच जो थे वो जोश पे ज्यादा फोकस किए, जबकि जर्मन्स जो थे वो वहां पे नए नए वेपन्स, नए नए आर्टिलरी, नए नए शेल्स ये बनाने लग गए। तो जब लड़ाई चालू हुई 1914 में, शायद वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है, 1.5 महीने के अंदर फ्रांस ने 2.5 लाख आदमी खो दिया अपने। 2.5 लाख आदमी मर गए फ्रांस के 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ जोश से ही काम करते थे, उनका होश कहीं नहीं था, उन्होंने अपने आप को इक्विप नहीं किया था, अपने आप को डेवलप नहीं किया था। आज का जो वॉरफेयर होता है वो भी पूरा जोश का काम नहीं होता, उसके जोश के साथ होश भी रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जोश के साथ होश नहीं रखोगे, नए आर्टिलरी, नए वेपन सिस्टम नहीं लाओगे, तो आप एनिमी को पीछे नहीं धकेलोगे। तो ये जो सिचुएशन होती है, अगर हम इसको शेयर बाजार से देखें, शेयर बाजार में मैं देखता हूँ बहुत जन होते हैं, आई एम गोइंग टू किल इट टुडे। अरे क्या किल करेगा तू, किसको मारेगा, आई एम गोइंग टू किल इट टुडे। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिहेविंग रैशनली। और कई बार क्या होता है, अगर आप बहुत जोश में रहोगे तो आप जोश में पोजीशन इतना बड़ा कर दोगे, जितने लेवरेज वाले भैया लोग हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द जोश कैंप। तो जोश का कैंप जो होता है वो अलग होता है, होश का कैंप अलग होता है। लेकिन अगर आपको बैलेंस आउट करके स्टॉक मार्केट में कुछ भी करना है तो आपको जोश के साथ होश चाहिए।